Hello students, today I am going to explain chapter 4, that is using Python library. So what is library? Actually library is the collection of modules. Modules का collection है. In class 11 you have used many modules like math module and the random module, statistics module you have used. Okay, so libraries क्या है? Library is a collection of modules and methods that allows you to perform many functions without writing any code. तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल. मॉड्यूल्स का कलेक्शन है. आपने सिर्फ मैथ मॉड्यूल यूज किया, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल यूज किया है, रैंडम मॉड्यूल यूज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही मॉड्यूल्स हैं. तो मैनी फंक्शंस एंड मैनी मॉड्यूल्स आर प्रेजेंट इन लाइब्रेरी. ठीक है, जो आपकी पाइथन लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रेजेंट हैं. ओके, तो लाइब्रेरी और केवल की लाइब्रेरीज भी प्रेजेंट है. बहुत सारी लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हैं. तो लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है. बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन है लाइब्रेरी, और जो आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपने क्लास 11 में कुछ फंक्शंस यूज किए, जैसे मैथ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस आपने यूज किए हैं, साइन यूज किया आपने, कोस यूज किया. तो ये फंक्शंस क्या हैं? ये आपके मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस हैं. ठीक है, आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो आप क्या करते हो? स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसका पूरा मेथड, कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, आपको ये नीड नहीं है कि वो कैसे निकल रहा है. ठीक है, तो आप सिर्फ क्या करते हो? स्क्वायर मेथड जो मैथ मॉड्यूल्स में से लिया गया है, आप डायरेक्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हो, स्क्वायर रूट मेथड को यूज करते हो. या साइन आपको निकालना है तो साइन मेथड को यूज किया, कोस निकालना है कोस मेथड को यूज किया आपने. तो सिर्फ आप मैथ मॉड्यूल को क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो और उसके फंक्शंस को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो. देयर इज नो नीड टू राइट एनी कोड फॉर द स्क्रिप्ट. यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट. अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप ऐसा नहीं है उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखते हैं कि वो किस तरीके से निकलेगा. ठीक है, उसका पूरा फंक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये फंक्शन क्या है? आपका रेडीमेड पाइथन ने आपको बना करके दिया है. ठीक है, तो पाइथन ने रेडीमेड फंक्शन आपको दिया, उसकी जो कोडिंग थी वो पहले से ही बैकएंड पे की गई है. तो आपको सिर्फ स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करना, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो और अपने प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो आपकी पाइथन जो लाइब्रेरीज हैं, देयर आर नंबर ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल इज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ये पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपकी क्या है? Python modules that come preloaded with Python are called Python standard library. जब आप Python को डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो Python को डाउनलोड करते टाइम पर ये आपकी प्रीलोडेड होती है. आपको इसको, इसके फंक्शन, प्रीलोडेड का मीनिंग है इसके फंक्शंस को जब आपको यूज करना है तो ऐसा नहीं है कि आप Python स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ उसके मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. सेकंड है आपकी numpy लाइब्रेरी है. numpy लाइब्रेरी में क्या है? बहुत सारे फंक्शंस हैं कि जिनको कि आप यूज कर सकते हो. जो न्यूमेरिक एरेज होती है उसके ऊपर जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो फंक्शंस किसके अंदर है? numpy लाइब्रेरी में. इसी तरीके से sciencepy है. sciencepy लाइब्रेरी क्या है कि मल्टीपल टूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है फॉर द साइंटिफिक कैलकुलेशन. साइंटिफिक कैलकुलेशन अगर कुछ यूज करना है देन यू नीड टू इंपोर्ट sciencepy लाइब्रेरी. नेक्स्ट है टीके इंटर. टीके इंटर आप क्लास 12 में यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए. तो टीके इंटर क्या है? ये एक GUI इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली GUI इंटरफेस देता है कि आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना देता है. तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है, तो इसमें जो आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं थोड़ा सा एक टेक्स्ट बेस्ड ना होकर के आपके विंडोज बेस्ड बनते हैं, जिसमें ग्राफिकली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो. थोड़ा बॉक्सेस बना करके आप लोग हर एक आइटम को शो कर सकते हो. ठीक है, आगे है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. ओके, ये क्या है लाइब्रेरी? सपोज आपको कुछ ग्राफ्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, देन यू कैन यूज मैटप्लॉट लाइब्रेरी. ठीक है, तो ये चार्ट्स बनाने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, तो इस तरीके से नंबर ऑफ लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल है इन पाइथन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में आपको पता है बिकॉज यू हैव यूज्ड द मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल आपने यूज कर रखा है. तो कोई टेंशन ही नहीं है इस चीज़ को लेकर के. मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल आपने यूज़ किया है, जिसमें आपके मीन, मीडियन और मोड फंक्शंस यूज़ करते हैं. urlib क्या होता है ये मैं आपको पूरा जब हम प्रोग्राम करेंगे उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी.
एंड सी मैथ होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो फंक्शंस यूज किए जाते हैं वो किसमें है, सी मैथ मॉड्यूल में है। तो ये पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कुछ मॉड्यूल्स जिनको हम यूज करते हैं वो है मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, यूआरलिब एंड सी मैथ। तो अगर मैथ मॉड्यूल को आपको कोई फंक्शन यूज करना है, मैथ मॉड्यूल का स्क्वायर रूट आपको यूज करना है, तो आप सिंपली क्या करते हो, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हो। रैंडम का कोई फंक्शन आपको यूज करना है, रैंडम कुछ भी आपको यूज करना है, देन रैंडम मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर लेते हो, ठीक है। और उसमें मॉड्यूल्स में जो फंक्शंस हैं आप उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू राइट एनी कोड। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया है। देखिए लाइब्रेरी में क्या है, आपके मॉड्यूल्स हैं। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। उसमें डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स हैं आपके, जैसे पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ दीज मॉड्यूल्स, मैथ मॉड्यूल, रैंडम, स्टैटिस्टिक्स, यूआरलिब एंड सी मैथ, ठीक है। ये मॉड्यूल्स का कलेक्शन हुआ। अब इन मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, हमारे फंक्शंस हैं, जैसे कि मैथ मॉड्यूल है। मैथ मॉड्यूल में डिफरेंट टाइप के फंक्शन, साइन, कोस, स्क्वायर रूट, राउंड फंक्शन आपको यूज करना है, देन यू नीड टू इंपोर्ट ओनली मैथ मॉड्यूल। रैंडम के किसी फंक्शन को यूज करना है तो आप रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। सो लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। उसमें डिफरेंट फंक्शंस जैसे हम बना देते हैं, अपने फंक्शंस के बारे में आपको आइडिया है, आपका चैप्टर 3 था तो फंक्शंस आप बनाते हैं। मॉड्यूल एक्चुअली क्या है, मॉड्यूल आपकी सिंपली एक पाई फाइल है। तो मैं अभी आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये आपका मैथ मॉड्यूल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये आपको लाइब्रेरीज, डिफरेंट टाइप की ये वाली लाइब्रेरीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, हालांकि आपको पता है कि ऐसे इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ और वेज भी हैं, 2 वेज हैं, तो जो आपको क्लियर होने चाहिए कि हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज मॉड्यूल। मॉड्यूल इज अ पाई फाइल। मॉड्यूल क्या है, पाई फाइल है। जैसे कि कोई भी फाइल आप क्रिएट करते हो पाइथन में तो उसकी एक्सटेंशन क्या रहती है, .py, ठीक है। तो सेम चीज है, जो मॉड्यूल होते हैं आपके वो क्या होता है, पाई फाइल होती है। और उस पाई फाइल में क्या क्या कंसिस्ट करता है, वेरिएबल्स, फंक्शंस, कॉन्स्टेंट्स एंड क्लास डेफिनेशन एंड रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। इसका क्या मीनिंग है कि जैसे आपने फंक्शंस का चैप्टर किया था, उस फंक्शन में आपने किसी भी नाम से कोई फाइल बनाई, उस फाइल की एक्सटेंशन क्या थी, .py थी, ठीक है। अब उस फाइल में आप क्या कर रहे थे, कुछ फंक्शंस क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। फंक्शंस आपने बनाए और उन फंक्शंस को क्या किया आपने, जैसे ऊपर आपने क्या किया, कुछ फंक्शंस क्रिएट किए और उन फंक्शंस को आपने मेन जो आपका पार्ट था, मेन प्रोग्राम था, आपने वहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। तो उस पाई फाइल में क्या हुआ, आपके फंक्शंस क्रिएट हुए हैं। और उस पाई फाइल में क्या क्या था, फंक्शंस आपने जो क्रिएट किए, साथ में आपने कुछ वेरिएबल्स भी रखे, ठीक है, जो कि उस फंक्शंस में यूज़ हो रहे थे। आप कुछ कॉन्स्टेंट्स भी रख रहे थे जो कि आप जो है उस फंक्शंस में यूज़ कर सकते हो। तो मॉड्यूल क्या है, एक्चुअली मॉड्यूल एक सिंपल पाई फाइल है जिसमें कि फंक्शंस होते हैं, दैट कंसिस्ट द फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और क्लास डेफिनेशन अभी आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है क्लास कैसे डिफाइन किया जाता है, सो नो प्रॉब्लम। तो ये है आपका मॉड्यूल, जो आप फंक्शंस आप क्रिएट करते हो तो वो आपका मॉड्यूल बनता है, एक मॉड्यूल फाइल बनती है, ठीक है। अभी तक आपने जो फंक्शंस आपने जो किए हैं, जैसे कि मॉड्यूल्स आप इंपोर्ट करते हो, तो वो क्या है, आपका इनबिल्ट है, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट मॉड्यूल्स, देयर आर 2 वेज, 2 वेज भी 3 वेज ही हम बोलेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपको इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। अगर सपोज करो आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, अगर मैथ के कुछ फंक्शंस को आपको यूज़ करना है, सपोज करो स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज़ करना है या पावर फंक्शन को यूज़ करना है, तो आप सिंपली क्या करते हो, आप क्या करते हो, इंपोर्ट और मैथ। इंपोर्ट आपने मैथ किया और मैथ के फंक्शन को यूज़ करने के लिए सपोज करो आपको स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ करना है मैथ का, तो आप क्या लिखते हो, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मैथ के फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपने उस फाइल का जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का नेम लिखोगे, फिर डॉट लगाओगे और फिर स्क्वायर रूट फंक्शन आप लिखोगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, अगर आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना, अब इस केस में क्या हुआ है, देखो कि इंपोर्ट आपने मैथ को जब आपने इंपोर्ट किया तो इसमें जितने भी फंक्शंस थे, ठीक है, आप वो पूरा का पूरा मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल पूरा का पूरा आपका इंपोर्ट हो चुका है और आपको उसमें जितने भी फंक्शंस आपको यूज़ करने हैं वो सारे के सारे फंक्शन आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। आपको यूज़ कैसे करना है, मैथ डॉट
या आपको पावर यूज करना है तो आप क्या लिखेंगे, मैथ डॉट पावर। ठीक है, आपको पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पहले से डिफाइन रहती है 3.14। तो अगर पाई की वैल्यू मैथ फंक्शन में दे रखी है पहले से, तो आप उसको कैसे यूज करते हैं, मैथ डॉट पाई। पाई आप यूज करें, पाई इज नॉट द फंक्शन, मैथ डॉट पाई आप इस तरीके से यूज करेंगे, मीन्स मॉड्यूल का नेम लिखेंगे और फिर उस फंक्शन को यूज करेंगे। तो आप इस चीज के लिए अवेयर हो बिकॉज यू हैव डन इन क्लास 11। ओके, नाउ यू आर लर्निंग अबाउट द सेकेंड वे। ये क्या था, आपने जब पूरे मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, पूरे मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट किया। पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद आपने मॉड्यूल का नेम लिखना है और उसका फंक्शन जो आप यूज कर रहे हो वो आप यूज करोगे। सो यू आर अवेयर अबाउट दैट। ओके, नाउ टू इंपोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है कि आप नहीं चाहते कि, क्योंकि मुझे मेरे प्रोग्राम छोटा सा है, मुझे पता है मेरे को सिर्फ 2-3 फंक्शन ही मैथ के यूज करने हैं, तो मैं क्यों यूज करूं, मैं पूरा का पूरा मॉड्यूल ही इंपोर्ट कर लूं, मुझे कोई नीड ही नहीं है। मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ 2-3 ऑब्जेक्ट जो मुझे फंक्शंस यूज करने हैं अपने प्रोग्राम में, मैं सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, उन्हीं को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, आपको अगर आपको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ही इंपोर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम एंड देन मॉड्यूल नेम और इंपोर्ट और फिर ऑब्जेक्ट नेम। कैसे लिखा जाएगा, जैसे फ्रॉम मॉड्यूल नेम क्या है आपका, मैथ है, इंपोर्ट क्या करना है हमको, पाई को इंपोर्ट करना है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। पाई आपको क्या करना है, यूज करना। पाई क्या है, कांस्टेंट है। आप किसी फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो आप कोई फंक्शन यूज कर सकते हो, जैसे पावर हमने लिख दिया। ठीक है, तो आपका क्या है, एक पावर का आपको पता है मुझे प्रोग्राम में पावर फंक्शन को यूज करना है। तो मुझे ये नीड नहीं है कि मैं पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करूं, मेरे को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को कॉल करना था, एक ही ऑब्जेक्ट को यूज करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर कि सिर्फ उसी को यूज कर सकते, उसी को कॉल कर सकते, उसी को इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फ्रॉम मेथड। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर फ्रॉम के थ्रू आपको करना है तो आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि आप इंपोर्ट, अगर पूरा मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है तब आप कैसे करेंगे, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आपको इंपोर्ट करना है तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, फ्रॉम मॉड्यूल, फ्रॉम मेथड के थ्रू इंपोर्ट करना और इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट करने में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, तो वो पूरा डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा अभी। तो सपोज करो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंपोर्ट क्या किया है, मैंने पाई को इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, पाई आपने इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, देखो जब मुझे पाई को यूज करना है तो मैं सिंपली सपोज करो मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं प्रिंट क्या करूँगी, प्रिंट डायरेक्ट में पाई लिखूंगी। मैं ऐसे नहीं लिख सकती मैथ डॉट पाई, मीन्स पाई को यूज करने के लिए मैं मैथ डॉट पाई नहीं लिखूंगी। मैथ मॉड्यूल से ही पाई लिया गया है, लेकिन जब आप फ्रॉम मेथड यूज कर रहे हैं तब आप मॉड्यूल नेम और डॉट आप यूज नहीं करेंगे। डॉट और मॉड्यूल नेम आपको सिर्फ कब यूज करना है, जब आपने पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो पूरे मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इंपोर्ट मैथ और उसके फंक्शन को यूज करने के लिए मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन आप यूज करेंगे। अगर आपने फ्रॉम मेथड यूज किया है एक सिलेक्टेड एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए, तब आप क्या करेंगे, फ्रॉम मेथड यूज करेंगे, फ्रॉम मॉड्यूल नेम, फिर आपने इंपोर्ट किया और जिस भी चीज को, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको कॉल करना है, जिस भी फंक्शन को आपको यूज करना है, आप उसको यूज कर लेंगे पाई। ठीक है, अगर आप स्क्वायर रूट यूज करते हैं तो आप स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो और आप उसकी अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन फिर आप ऐसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आप स्क्वायर रूट फंक्शन को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, जो भी वैल्यू आपको देनी है। जैसे कि सपोज करो मैंने क्या किया, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, मेरे को क्या करना है, स्क्वायर रूट मैंने इस तरीके से इसको कॉल किया है, तो मैं अगर इसकी वैल्यू को निकालना चाहूंगी तो मैं कैसे निकालूंगी, कैसे मैं इसको यूज करूंगी। मैं एक नंबर में वैल्यू ले लेती हूँ, स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, स्क्वायर रूट और यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा मैं प्रिंट किसको करवाऊंगी, प्रिंट मैंने किया एन को प्रिंट करवा दे, तो रिजल्ट मीन्स मेरे को जब स्क्वायर रूट फंक्शन मैंने यूज किया तो मुझे मैथ डॉट एसक्यूआरटी में फंक्शन यूज नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये केस कब है, जब आप फ्रॉम मेथड यूज कर रहे हो। अगर सपोज करो आपको सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स मीन्स आप क्या करना चाहते हैं, आपको पता है कि प्रोग्राम में सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स को मुझे कॉल करना है एक मॉड्यूल से, तो आप सिंपली क्या करोगे, कोमा लगा करके दूसरा ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट ऑब्जेक्ट नेम
और सेकंड ऑब्जेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रही थी, स्क्वायर रूट को मैंने इंपोर्ट कर लिया और सेकंड मुझे एक और इंपोर्ट करना है पावर, तो मैं डायरेक्ट बस इनको यूज़ कर सकती हूँ। मुझे math.sqrt मैं ऐसे नहीं लिखूँगी, ना ही मैं मैथ पावर, ठीक है। मुझे अगर इन फंक्शंस को यूज़ करना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूँगी। मुझे कोई भी वैल्यू, कोई भी आर्गुमेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा, जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, जिसका मुझे पावर निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 16 दिया या पावर दिया तो वो अपने आप से इसको फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो मुझे मैथ डॉट मॉड्यूल नेम डॉट यूज़ नहीं करना है। तो ये था आपका टू इम्पोर्ट एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आपको इम्पोर्ट करना है। अब एक और है कि आप उस एक मॉड्यूल से सारे के सारे फंक्शंस को कॉल करना चाहते हो, तब आप कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे लिखा फ्रॉम मैथ डॉट मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, सारे के सारे फंक्शंस, उसमें जितने भी हैं फंक्शंस, वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाए, तो आप कैसे करेंगे? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक, ठीक है। तो सारे के सारे मैथ मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके कॉल हो जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन नेक्स्ट वीडियो कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्यों हमें फ्रॉम मेथड को यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न है कि फ्रॉम मेथड को अवॉइड करना चाहिए। तो हम बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पोर्ट, ये तो आपको बहुत सिंपल था क्योंकि आपने इन क्लास लेवल यू हैव डन दैट। इसमें जो डिफरेंस था सिर्फ यही था, तो ये भी कुछ टफ नहीं है फ्रॉम मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। बट क्वेश्चन कई बार अराइज होता है, व्हाई शुड नॉट बी यूज द फ्रॉम मेथड फॉर इम्पोर्टिंग एनी ऑब्जेक्ट। ओके, थैंक यू।